नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडवांस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी की एग्जाम और मेरिट के बारे में, कट ऑफ के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए कि यूपी टीजीटी के ऐसे अभ्यर्थी जो कम नंबर वाले अभ्यर्थी हैं। कम नंबर से मेरा कहने का जो मतलब है वो आपको समझना है कि यहाँ पे हम नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से आप सभी के लिए जो अभ्यर्थी इस समय पर टीजीटी की परीक्षा देने के बाद से और इतने सफिशिएंट क्वेश्चंस उनके नहीं बन रहे या उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे इस भर्ती के अंदर थोड़ी दिक्कतें देखने के लिए मिल रही हैं, तो उन सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। डिटेल में बात करेंगे 70, 75, 80, 85, 90 या 60, 65 वाले जो भी अभ्यर्थी हैं जिनके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उन सभी के लिए एक बड़ी राहत की खबर निकल कर के सामने आ गई है। डिटेल में बात करते हैं और साथ ही साथ बात करते हैं टीजीटी छात्रों को मिले बड़े तोहफे के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफा स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है टीजीटी के ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जो कम नंबर होने की वजह से परेशान भी हैं, चिंतित भी हैं और इंतजार में भी हैं कि जो टीजीटी का रिजल्ट है उसके अंदर उनको कुछ खुशखबरी मिल जाए। तो उन सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है और मैं आपको बड़े ही क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, इसके साथ साथ जो आपकी टीजीटी की 2022 की भर्ती थी उसको लेकर आप जानते हैं कि इसके संबंध में तकरीबन 3,500 पदों पे आपकी वैकेंसी निकाली गई थी। 3,500 पदों के लिए निकाली गई वैकेंसी में 8 लाख के समथिंग अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अगर 50% अभ्यर्थी उपस्थित थे, जो कि आप जानते हैं इतने ही थे, तो तकरीबन 4 लाख अभ्यर्थी अभी भी उस परीक्षा को देने गए थे। अब 4 लाख के मुताबिक 3,500 पद निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये तो पूरे तरीके से कन्फर्म है कि कंपटीशन तो भर भर के होगा, ठीक है। लेकिन अब कंपटीशन की जब बात की जा रही है तो आपको पता होना चाहिए, मैंने एक सर्वे किया था, मैंने कम्युनिटी के अंदर एक पोस्ट डाली थी। अगर आपने उसमें भाग लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो ले लेना चाहिए था, अभी भी ले सकते हैं, पड़ा हुआ है। तकरीबन 7 दिन पहले मैंने एक पोस्ट की थी, ये आपके सामने है। पहले हम इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे, फिर उसके बाद उस मामले पे आएंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से किसी भी अभ्यर्थी का यूपीटीटी का एग्जाम है, लास्ट के दिनों में 2-3 चीजें पढ़नी चाहिए। एक होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा वन लाइनर, क्योंकि नई चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वन लाइनर से पढ़ी जा सकती है और कोई हल नहीं होता। प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा लगाना, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके चले जाना, क्योंकि एक बार तो यूपीटी 2017 का पूरा पेपर ही रिपीट हो गया था पिछली बार जब दोबारा री एग्जाम हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का कोर्स अवेलेबल है और दोनों का ही मात्र 199 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ फॉर्म में है, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तुरंत आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा। 7719676659 पे परचेस कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप करके पेमेंट करें और आपको तुरंत वहीं पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करें थोड़ी इसको लेकर, मैंने एक ये सर्वे किया था, आपको पता ही होगा, 7 दिन पहले कम्युनिटी में डाला था। तकरीबन 5,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इसमें वोट किया था, जिसमें 37% जो अभ्यर्थी थे उनका जो क्वेश्चन सही होने का जो डाटा निकल कर के आया वो 90 से 100 के समथिंग है। 101 से लेकर 110 के बीच में है। 111 से लेकर 115 17% था और 116 से लेकर 125 में ये आंकड़ा 21% के समथिंग रहा। हो सकता है कि 4-5% ने या 10% ने जानकारी गलत दे दी हो, है ना। अगर आप 10% निकालेंगे तो आप जानते हैं तब भी 10% के आसपास तो ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 116 या 125 के बीच में क्वेश्चन सही कर रहे होंगे, खासकर कुछ विषयों के अंदर जैसे कि हिंदी और संस्कृत को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये आप सभी के सामने पोल आया तो सबसे बड़ा अभ्यर्थियों में सवाल था कि सर अलग अलग सब्जेक्ट का डाला जाए। तो अलग अलग सब्जेक्ट का अगर डाला तो दिक्कत ही होगी, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। लेकिन एक रफली निकाल करके देखा जाए तो आपको ये तो पता चल जाता है कि तकरीबन अगर 5,000 ने ही वोट किया, इसका मतलब ये नहीं कि इतने ही अभ्यर्थी, इससे बहुत ज़्यादा है। कम से कम मान करके चलें 5 के 20 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थी हो सकते हैं, या हो सकता है 30-40 गुना अभ्यर्थी और ऐसे हों। अगर आप इसमें इतने का मल्टीप्लाई कर दें 20 या 30 गुना या 40 गुना, तो इससे भी ज़्यादा आंकड़ा हो सकता है। उसकी वजह है क्योंकि पोल लिमिटेड अभ्यर्थियों तक पहुंच पाता है, वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को तो पता ही नहीं होता कि कम्युनिटी में पोल भी डाले जाते हैं और यही वजह है कि वो इसमें इनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो ये एक पूरा मामला है।
तो टेक्निकली समझने की कोशिश की जाए, इतनी तो सीटों की संख्या ही नहीं जितनी पोल में आपके सामने निकल कर आ गई है। अगर हम 10% निकाल भी दें तब भी आप पाएंगे कि यहाँ पे जो आपका पोल है वो पूरे तरीके से 4500 के समथिंग तो रहेगा। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो आपको देखने के लिए मिलता है। अब जब ये पोल डाला गया, बहुत सारे अभ्यर्थियों को कहना था कि जो 90 से नीचे वाले हैं उनके बारे में आपने कुछ नहीं बताया, चाहे वो जिनके 85 सही हो रहे हैं, 60 सही हो रहे हैं, 65 सही हो रहे हैं, या 70 सही हो रहे हैं, 80 सही हो रहे हैं। कि वो उन्होंने कहा कि सर आपने ये पोल डाल के हमें तो डिमोटिवेट ही कर दिया, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, इनको देख करके थोड़ी उम्मीद तो लग गई। तो देखो टेक्निकली मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, बहुत समझदार हैं आप लोग, बीएड कर चुके हैं, शिक्षक भर्तियों की परीक्षा दे रहे हैं, तो आप भी जानते हैं कि लिमिटेड जो सीटें हैं तो लिमिटेड ही अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। लेकिन हाँ, आपके लिए एक खुशखबरी है, बड़ी खुशखबरी है, खासकर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे उनका 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, चाहे उनके 60 ही सही हो रहे हैं, 40 सही हो रहे हैं, या 90 से वो नीचे हैं पूरे तरीके से, उन सभी के लिए एक बड़ा तोहफा है टीजीटी अभ्यर्थियों के लिए। और ये तोहफा कहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तोहफा आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा कि देखो, पुरानी भर्ती में जो हुआ उसको भूल करके आगे बढ़ना, पुरानी जो चीज़ों को सोच करके अगर हम परेशान होते रहेंगे तो हमें नई सफलताएं नहीं मिलेंगी। तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी यही है फिलहाल तो, कि 23,897 पदों का अधियाचन फीड हो चुका है। और जानकारी भी आपके सामने लिखी हुई है कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक के माध्यम से बताया गया है कि हमने इसको लेकर पत्र भी भेज दिया है। जुलाई में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी, और इसके बारे में जो पूरी की पूरी जानकारी है वो बुधवार को ही कंप्लीट कर ली गई थी। तो अब आपके पास क्या है, अब यही है कि आप जो अब तक जितनी तैयारी कर रहे थे, वहाँ पे 60 क्वेश्चन सही हो पाए, 70 हो पाए, 80 हो पाए, तो अब आपके पास एक मौका है कि उसको इम्प्रूव करें, अपनी प्रिपरेशन को ऐसे बूस्ट करें कि अगली बार आपको इतने क्वेश्चन तक रहना ना पड़े। क्यों? क्योंकि वजह आप जानते हैं, कंपटीशन वहाँ पे भी भर भर के होगा। चाहे यहाँ पे सीटों की संख्या अच्छी खासी है, 23,897 पद आएंगे, लेकिन टीजीटी में 16 होंगे और पीजीटी में तकरीबन 3,000 के आसपास, लेकिन तब भी 19,000 के समथिंग टीजीटी पीजीटी पद रहेंगे। लेकिन सवाल ये होगा कि यहाँ पर जो आपकी मेरिट बनने वाली है, जो आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी, वो तो हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट अभ्यर्थियों से होगी, और हाई मेरिटोरियस तो बहुत होंगे। तो अच्छी बात ये होगी कि अभी डिमोटिवेट होने के बजाय आप अपनी नई भर्ती को फोकस करके तैयारी करना शुरू कर दें। क्योंकि एक बार जब भर्ती आ जाती है ना, तो थोड़ी सरदर्दियां और बढ़ जाती हैं, आवेदन करना, पूरी प्रक्रिया पूरी करना, तो इनमें हमें तैयारी करने का समय नहीं मिलता। और अगर ऐसे में परीक्षा जल्दी हो गई तो नुकसान आपको हो सकता है। इसलिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर वैकेंसी जुलाई की जगह थोड़ा आगे भी आ गई अगस्त में, तो भी आप सभी की जो प्रक्रिया है उसमें आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन करने का। तो जो अभ्यर्थी कम नंबर में कम नंबरों की वजह से परेशान है, उनके लिए यही एक बेहतरीन उपाय है कि मोटिवेशन के साथ फिर से शुरू करो, सफलता मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।